हर्षवर्धन की प्रमुख विजय और साम्राज्य विस्तार। तो हर्षवर्धन अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। वह हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। कुछ समय बाद ही हर्ष ने थानेश्वर और कनौज के राज्य को एक कर दिया था। उसने कनौज को अपनी राजधानी बनाया। हर्षवर्धन की प्रमुख विजय निम्न है। गौड़ नरेश संसाक पर आक्रमण। गौड़ का नरेश संसाक पर आक्रमण। हर्ष ने सर्वप्रथम बंगाल के शासक संसाक पर आक्रमण कर दिया। हर्ष ने कौशल के राजा भास्कर वर्मा के साथ समझौता किया, जिससे गौड़ नरेश संसाक की स्थिति सीमित हो गई थी। संसाक की मृत्यु के बाद हर्ष ने पश्चिमी बंगाल पर अधिकार किया। हर्ष के अभिलेखों से हमें यह ज्ञात होता है कि 634 ईस्वी तक हर्ष का राज्य गौड़ राज्य तक विस्तृत हो गया। दूसरी विजय हर्ष की थी वल्लभी पर आक्रमण। हर्ष ने वल्लभी पर आक्रमण किया और वहां के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया। यह युद्ध 630 ईस्वी से 633 ईस्वी के बीच हुआ। कुछ समय बाद हर्ष ने ध्रुवसेन द्वितीय से मित्रता कर ली और अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया। तीसरा है पंच भारत की विजय। ह्वेनसांग जो चीनी इतिहासकार था, उसके अनुसार हर्ष ने 6 वर्ष की अवधि में निरंतर युद्ध करके पंच भारत पर विजय प्राप्त की। ये 5 प्रदेश थे: पंजाब, कनौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इनके ऊपर हर्ष ने अपना शासन स्थापित किया और सकलोत्रा पथनाथ की उपाधि का प्रयोग किया। हर्ष की चौथी विजय है पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध। हर्ष व चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और दोनों ही शासक साम्राज्यवादी नीति का प्रसार कर रहे थे। दोनों राज्यों की सीमाएं भी एक दूसरे के निकट थी, अतः दोनों के बीच युद्ध होना अनिवार्य था। हर्ष ने एक सेना लेकर पुलकेशिन द्वितीय पर आक्रमण कर दिया। नर्मदा नदी के तट पर दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। ह्वेनसांग की यात्रा वृत्तांत तथा पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख के अनुसार इस युद्ध में हर्षवर्धन को असफलता का मुंह देखना पड़ा था। यह युद्ध 630 से 634 ईस्वी के बीच हुआ माना जाता है। सिंध पर विजय। बाणभट्ट के अनुसार हर्ष ने सिंध पर आक्रमण किया और उसे परास्त कर उसकी राजलक्ष्मी को छीन लिया। अब सिंध हर्ष का आश्रित राज्य बन गया, परंतु ह्वेनसांग के अनुसार उस समय सिंध एक स्वतंत्र राज्य था। नेपाल और कश्मीर पर विजय। बाणभट्ट और ह्वेनसांग दोनों के अनुसार कश्मीर व नेपाल पर हर्ष का आधिपत्य था। हर्ष ने कश्मीर के शासक को बुद्ध के दांत देने के लिए बाध्य किया। नेपाल में हर्ष के संवत के प्रचलन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नेपाल पर भी हर्ष का शासन था। पूर्वी भारत पर विजय। चीनी विद्वान मात व लिन के अनुसार हर्ष ने 641 ईस्वी में मगध राज्य की उपाधि धारण की। ह्वेनसांग की जीवनी पुस्तक से ज्ञात होता है कि ह्वेनसांग के 643 ईस्वी में कामरूप पहुंचने से पहले हर्ष ने कांगोद व बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया था।